शांति। ओम। मुरली तारीख 9/8/2023। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। प्रश्न: किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कर दिया है? उत्तर: मनुष्यों ने आत्मा से परमात्मा कहा, इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है, जिसे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं। आत्मा तो कहती फलानी चीज़ खट्टी है। बाप कहते मेरे पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता है। मैं इन लेप सेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। गीत: तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्माओं ने कहा, इन ऑर्गन द्वारा। आत्मा शांत स्वरूप है। मुझ आत्मा को यह शरीर मिलता है, तब टॉकी बनती हूँ। शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती हूँ। पहले पहले यह निश्चय करना है। और सत्संग में मनुष्य को सुनाते हैं, देहधारी बोलते हैं, कहेंगे फलाना फलाना महात्मा बैठा है। यह बातें नहीं है। तुम समझते हो हम तो आत्मा है, यह शरीर रूपी ऑर्गन्स है। आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, जिसका एक ही नाम है शिव। इस समय बच्चे बैठे हैं सुनने के लिए। कौन सुनाते हैं? बेहद का बाप। जब परम पिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धियोग ऊपर चला जाता है। शिव माना बिंदी। आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, परंतु उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वो बाप हुआ और आत्माएं बच्चे ठहरे। समझना है कि हम आत्माई शरीर द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बनी हूँ। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाना पड़े। और सब जगह मनुष्य को समझाते हैं। कोई गीता पाठी होते हैं, वह भी गीता को याद कर कहेंगे गीता में भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है। समझते हैं भगवान ने साकार में यह गीता सुनाई थी। कोई बैठ वेद शास्त्र सुनाते हैं। वेद तो मनुष्यों ने रचे हैं, निराकार भगवान वेद नहीं बनाएंगे। व्यास तो मनुष्य था, व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा तो बिंदी है। बच्चे साकार में है, साकारी रूप है। बाप तो है निराकार। बाप कहते हैं मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना है, तुम छोटे बड़े होते हो। मुझे तो कहते ही है परम पिता, मनुष्य पहले बालक बन फिर बड़े हो बाप बनते हैं, फिर बालक बनते हैं। मैं तो हमेशा पिता ही हूँ, बालक नहीं बनता हूँ। मेरा एक ही नाम है शिव। तुम्हारे 84 जन्म नाम पढ़ते हैं, क्योंकि 84 जन्म लेते हो। मैं परम पिता तो बिंदी रूप हूँ। सिर्फ पूजा के लिए भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा रूप बना कर रखा है। जैसे कोई का बड़ा चित्र बनाते हैं ना, बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं। इतना लंबा मनुष्य तो होता नहीं, यह मान देते हैं, समझते बहुत बड़ा था। बाप तो वो ऊँच है, बड़े थे बड़ा परम पिता परमात्मा। बाप अपना परिचय बैठ देते हैं, मेरे को शिव कहते हैं। बच्चों को समझाया जाता है तुमको समझना है हम निराकार शिव बाबा के सम्मुख जाते हैं। मुझे तो हमेशा परम पिता परमात्मा ही कहेंगे। मनुष्य सृष्टि का बीजरूप हूँ, परम आत्मा बैठ समझाते हैं। आत्मा कोई नॉलेज है, गाते भी है परम पिता परम आत्मा परमात्मा। वो ज्ञान का सागर है, हमको ज्ञान सुना रहे हैं। पहले पहले आत्म अभिमानी होना चाहिए, देह अभिमानी नहीं बनना है। परंतु ड्रामा अनुसार तुमको देह अभिमानी बनना ही है। अब फिर बाप देही अभिमानी बनाते हैं। तुम सब बच्चे हो, यह भी बच्चा है। आत्मा परम पिता परमात्मा दादे से वर्षा लेती है। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है, कन्या को नहीं मिलता है। बेहद का बाप कहते तुम सब आत्माएं हो, तुम हर एक को हक है। तुम मुझ परम पिता परमात्मा के थे और हो। कहते हैं ना, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा। महिमा करते हैं। कौन करते हैं? आत्मा। वो लौकिक फादर तो शरीर का है, यह है आत्माओं का बाप। आत्मा बुलाती वो परम पिता परमात्मा। अविनाशी बाप को याद करते ही आए, क्योंकि रावण राज्य में दुख ही दुख है।
जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से याद करना शुरू होता है। याद तो बाप को ही करना है, क्योंकि वर्षा बाप से मिलता है। यहाँ तो मनुष्य को बहुतों की याद रहती है। गुरु लोग एक की याद भुला देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो फिर गॉड फादर किसको कहे। बाप घड़ी घड़ी कहते, बच्चे देही ऐमानी बनो, उठते बैठते मुझ बाप को याद करो, समझो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मैं आत्मा खा रही हूँ बाबा की याद में, याद से विकर्म विनाश होंगे। मंजिल है बड़ी भारी, योग कोई मास्ती का घर नहीं है। मनुष्यों ने तो बाप का नाम ही प्रायलोप कर दिया है। श्री कृष्ण तो बच्चा ठहरा। इतनी बड़ी प्रारब्ध जरूर बाप ने ही दी है। बाप समझाते, देह सहित देह के सब धर्म भूल जाओ। यह नाम तो सब बाद में रखे गए हैं। तो यह समझना है कि परमपिता परमात्मा द्वारा हम यह नॉलेज पढ़ रहे हैं, और कोई ऐसे स्कूल नहीं जहाँ समझे कि हम आत्मा है। तुम जानते हो, पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजोतमो में आते हैं। खाद आत्मा में पड़ती, मेरे में तो कभी खाद नहीं पड़ती। मैं येवर सच्चा सोना हूँ। तुम्हारी आत्माएं सब इस समय आयरन एजेड बन गई है। मम्मा भी कहे, हमने शिव बाबा से जो सुना है वही सुनाते हैं। शिव बाबा तो खुद ज्ञान का सागर है। ये बड़ी समझ की बातें हैं। बराबर हम बाबा के बने हैं, वो हमें पढ़ाते हैं। बाबा से पढ़कर हम जीवन मुक्त बनते हैं। जीवन मुक्त माना इस शरीर में तो आना है, परंतु सुख भोगना है। मुक्ति सबको मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबरवार आते हैं। मुक्त तो सब आत्माएं होती हैं। दुख से आधा कल्प के लिए मुक्त कर देते हैं। कहते, तुमको लिबरेट कर जीवन मुक्त बनाता हूँ। फिर कोई कितने जन्म लेते, कोई कितने जन्म लेते हैं। जीवन मुक्त तो सब बनते हैं। सदगति दाता एक ही है। जो भी धर्म स्थापक है, सब पुनर्जन्म लेते लेते अब तमो प्रधान बने हैं। मैं आकर सबको इन दुखों से छुड़ाता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर कहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। मुक्ति अर्थात अपने घर साइलेंस धाम में जाना। बाप भी परम धाम से आते हैं, जिसको परलोक कहा जाता है। फिर धारणा के लिए मुख्य सार एक, चित्र को भूल विचित्र बन विचित्र बाप को याद करना है। देह से देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। 2, देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दैवगुण धारण करने हैं। वरदान, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर्जीवा भव। अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर्जीवा भव। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसे नहीं। दृष्टि, स्मृति और वृत्ति सब में परिवर्तन हो। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति व भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार के हैं, ये वृत्ति रहे। और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं। तब कहेंगे मर जीवा। ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। स्लोगन, सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू।